Hello everyone, welcome back to the Java's class and as we already discussing the operator, so let's continue the operators. So till now क्या क्या operators हो चुके हैं? We have discussed about assignment operators, we have discussed about arithmetic operators, arithmetic assignment operators, unary operators, relational operators and logical operators, right? Now we are going to discuss about the ternary operator. Now what is ternary operator? Basically ternary operators are the operators who actually shorten the if then else statement and requires three operands. तो ternary operators एक तो if else को यहाँ पे shorten करते हैं और दूसरा आपके तीन ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर्स मतलब तीन ऑपरेंड्स के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दीज आर नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जैसे पहला ऑपरेंड है एक्सप्रेशन वन देन क्वेश्चन मार्क एंड द एक्सप्रेशन सॉरी ये जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है फर्स्ट देन क्वेश्चन मार्क एंड देन द एक्सप्रेशन वन एंड देन एक्सप्रेशन टू। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशनल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू इवैल्यूएट। अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट होता है, ठीक है, तो आपका जो सही, अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन आपका ट्रू evaluate होता है, then your this expression is going to execute like this, ठीक है। तो your expression next to the question mark is going to execute only when the expression given in the starting is true, ठीक है। And apart from this, if we are talking about if the condition gets false, expressions get false, then suppose the false, then the expression next to the colon is going to execute, right? तो जो एक्सप्रेशन, जो कंडीशन एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये कंडीशन एक्सप्रेशन के ट्रू या फॉल्स होने के बेसिस पे एक्सप्रेशन वन या एक्सप्रेशन टू इवैल्यूएट होगा। तो लाइक एक्सप्रेशन वन इवैल्यूएट तब हो रहा है जब आपका जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है स्टार्टिंग वाला वो ट्रू है, और जो आपका एक्सप्रेशन टू है कोलन के बाद, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका एक्सप्रेशन फॉल्स है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन वन या एक्सप्रेशन टू हमने यहाँ दिया हुआ है, दिस एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू can be a variable, can be a value, can be a expression like arithmetic expression, or something else, any type of expression can be there, or you can say there must be or could be a function call as well, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, यानी कि अगर आपको कंडीशन के बेसिस पे कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करना है, कुछ भी जो आपको यहाँ पे करना है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ये इफ एल्स की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू देन क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो आएगा, अदरवाइज कोलन के बाद जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये देन है और ये लाइक अदरवाइज वाला काम कर रहा है। तो इफ कंडीशन देन दिस अदरवाइज दैट, ओके, कुछ इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन एवेलुएट होता है, ओके। फाइन, if the expression is true, then the expression 1 is assigned to the variable, or if the expression is false, then expression 2 is assigned to the variable, right? Okay, let's take an example. राइट, तो सिंपल से एग्जांपल हम यहाँ चेक कर रहे हैं। अभी हमारे पास दो नंबर्स हम चाहते हैं यूजर से इनपुट होकर आए, और फिर उन नंबर्स को हम चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा बड़ा है। जो नंबर बड़ा है उसे हम जीटी वेरिएबल में चाहते हैं, जिसको कि हम बाद में शो करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्कैनर यूज करके स्कैनर को यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया है, ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का। फिर स्कैनर की हेल्प से हमने यहाँ पे रीड करा लिए दो नंबर्स, लाइक नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट इंट मेथड को यूज करके, इससे दो इंटीजर्स हमें मिल जाए, एक्स और वाई में हमारे पास आ गए। अब यहाँ जी टी इक्वल्स टू दिया एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चेकिंग द कंडीशन, ठीक। दिस इज गोइंग टू चेक द कंडीशन एंड विल इवैल्यूएट एज ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है ये ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होगा।
अगर ये कंडीशन ट्रू इवेलुएट होती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा जो वहाँ पे एक्सप्रेशन में, अगर ये कंडीशन सपोज ट्रू इवेलुएट होती है, ठीक है, तो ट्रू इवेलुएट होने का मतलब है कि जो वैल्यू है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा अभी वो कौन सा होगा, वो एक्सप्रेशन इवेलुएट जो होगा वो होगा आपका ये वाला, ठीक है, एंड दिस x is now going to be the final result which is stored in gt, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, एंड इफ द कंडीशन गेट्स फॉल्स, सपोज if the conditions get false, then what will happen, this y यानी कि this expression is going to evaluate, यानी कि this y will going to store in gt, okay, this is how it works। तो अगर आपका x इज ग्रेटर देन y है, अगर x ग्रेटर देन y अगर मिलता है तो x जो है वो स्टोर हो जाएगा gt में, और अगर आपका x ग्रेटर देन y नहीं होता तो y स्टोर हो जाएगा gt में, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, लाइक gt हमने ग्रेटेस्ट यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, नोट इट केयरफुली एंड चेक इट आउट। ठीक है, अभी जरा इसको रन करके चेक करते हैं। Okay, so here we are in the command prompt and at the location as well। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे करना है जावा सी, एंड देन हम क्या करने वाले हैं, हमारे फाइल का नाम टर्नरी ऑपरेटर डॉट जावा, ठीक है, जावा सी टर्नरी ऑपरेटर डॉट जावा, ये हमने यहाँ पे दिया है जिससे कि हमें हमारा फाइल का नाम मिल जाए। ओके, नाउ जावा टर्नरी ऑपरेटर हमने यहाँ दिया, केवल क्लास का नाम हमें देना होता है रन कराने के लिए, फिर से हमें लेंगे जावा क्लास का नाम, तो हमने यहाँ दिया जावा एंड द क्लास नेम, एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे दो नंबर हमसे एंटर करा रहा है, हमने एंटर कर दिया यहाँ पे नंबर 25 एंड से 45। अब चेक होगा 25 इज ग्रेटर देन 45 है, तो जो अगर वैल्यू 25 है आपकी, अब यहाँ पे जो वैल्यू चेक हो रही है, ठीक है, 25 इसमें है और 45 इसमें है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने की वजह से यहाँ आ जाएंगे हम, जिससे कि y स्टोर हो जाएगा gt में, और gt से जब y डिस्प्ले होगा तो दैट विल बी 45, तो आउटपुट विल बी योर 45, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 45, दिस इज हाउ इट विल वर्क। ओके, और अगर पहली वैल्यू बड़ी होती है तब क्या होगा, तो देखिए उस केस में भी हम चेक कर लेते हैं, हमने दोबारा से रन कराया, हमने पहली वैल्यू दे दी 78, दूसरी वैल्यू दे दी हमने 56, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पहली वैल्यू आपके पास जो है वो 78 है, तो 78 x में है विच इज ग्रेटर देन y जिसमें कि 56 आपने रखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, x यहाँ पे इवेलुएट होगा और x चला जाएगा आपका GT में, राइट। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा फॉर 78, ऑलराइट, लाइक दिस। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज हम इसमें ही कुछ चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स हम रीड करें, दोनों का डिफरेंस हम यहाँ इवैल्यूएट करें, तो देखिए पहले हम सिंपल करते हैं, डिफरेंस हमने ले लिया, तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल हो गया कि हमें एक डिफरेंस यहाँ पे इवैल्यूएट करना है, तो डिफरेंस इक्वल्स टू से x माइनस वाई, हमने सिंपली कर दिया, डिफरेंस निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो फिर हमें किसी और चीज की क्या जरूरत है, सपोज क्या जरूरत है, तो यहाँ पे सपोज डिफरेंस हमने यहाँ पे शो कर दिया, सेव किया, वापस जाके कंपाइल करते हैं, फिर से कंपाइल किया, अभी हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं किया है, तो बिना टर्नरी ऑपरेटर के क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो हमने दिया 40 एंड 20, डिफरेंस आ गया 20, वेरी ट्रू,
कोई इशू नहीं है। बट अगर हमने यहाँ पे दिया सपोज 20 एंड 40, तो क्या होगा, -20 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस तो 20 का है, तो डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे x बड़ा है तो x माइनस वाई हो जाए, और अगर y बड़ा है तो y माइनस एक्स हो जाए, तो डिफरेंस हमें मिल जाएगा। आसान है, तो यानी कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाना है, तो इसलिए जो बड़ा है उसको यहाँ चेक करना पड़ेगा। इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, देन x minus y, और otherwise y minus x is like this। ओके, तो अब यहाँ क्या चेंज आएगा अगर हम ऐसा करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा, लाइक हमने कहा जिससे कंपाइल करा लिया, रन कराते हैं, और अभी हमने यहाँ पे दिया 40 एंड 20, तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वही पहले जैसा आ रहा है, तो डिफरेंस वैल्यू इज 20। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने फिर से रन कराया। ठीक, इस बार हम दे रहे हैं 20 एंड 40। जो लास्ट टाइम हमने जो किया था 20 एंड 40, तो क्या था, -20। तो ये चीज हमें यहाँ देखनी है, कितना आएगा। अभी देखिए क्या आउटपुट आ गया, 20 वापस, यानी कि यहाँ पर हमने डिफरेंस को मैनेज कर दिया। कोई भी छोटी बड़ी वैल्यू है तो जो बड़ी है उसमें से ही छोटी माइनस हो जाए, दैट्स सिंपल। तो ग्रेटर वैल्यू में से हमेशा स्मॉलर वैल्यू को हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और हमें डिफरेंस मिल रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद दिस टर्नरी ऑपरेटर से। कहीं पर भी जहाँ पर आपको इसके बेसिस पे, मतलब डिसीजन बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करना हो या कोई वैल्यू चाहिए हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो पहले वाले में हमने वैल्यू दी, और दूसरे वाले में हमने क्या किया, एक कैलकुलेशन करवाया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से प्रोग्राम को। ओके, थैंक यू वेरी मच।